कोणों के अंदर कर्ज माफी की बात को हवा मिली और उसके बाद कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के मुंह से बात निकलने लगी कि कर्जा माफ होना चाहिए। धीरे धीरे बात आई, पहले कर्ज माफी कोई बात नहीं करता था। पिछले 15-20 साल के अंदर देश के धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ कर दिया, लेकिन किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपकी पैरोकारी करने वाला देश के अंदर कोई नहीं है। जब देश का किसान सड़कों पे था, जब देश का किसान आंदोलित था, पंजाब के किसानों ने मोदी को ललकारा कि तीनों कृषि बिल आए, हम इनका विरोध करते हैं। उन्होंने पंजाब के अंदर एक क्रांति की शुरुआत की, क्रांति का आगाज किया और पंजाब से जब वो दिल्ली कूच किया, पंजाब के जर्सी जिनकी रगों में वही खून बह रहा है जो हमारी रगों के अंदर बह रहा है, जब उनको अकेले देखा तो हरियाणा का हमारा समाज उन भाइयों के साथ लड़ने के लिए सड़क पाया। दिल्ली का जवान सड़क पाया, उत्तर प्रदेश सड़क पाया, लेकिन राजस्थान में हलचल नहीं थी। पंजाब नेतृत्व कर रहा था और दिल्ली में यह बात चली कि राजस्थान में किसान आंदोलन को समर्थन क्यों नहीं मिल रहा है। उन किसान नेताओं ने मेरे से बात करी कि हनुमान जी, आपकी आरएलपी पार्टी, अगर आप दिल्ली जयपुर का NH8 जाम कर दो, आप मोदी की सत्ता को ठोकर मार दो, तो नई ऊर्जा देश के अंदर उत्तरी भारत में किसानों को मिलेगी। भाइयों, मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा। जिस तरह वीर तेजाजी महाराज गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के निकल पड़े, हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम की पैरवी के लिए मोदी की परोसी हुई थाली छोड़ के सड़क पे चला और सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश का सांसद को इस सड़क पे बैठा NH8 जाम किया। वो नागौर के सांसद ने, RLP के जवानों ने जाम करके देश में इतिहास के अंदर एक बात, इबादत लिखी कि हम सत्ता के पीछे नहीं है, हम पूरी सत्ता प्राप्त करेंगे, आधी सत्ता हमें नहीं चाहिए। इस बात आपका सम्मान इस देश के अंदर बढ़ाया। और यूपी, हरियाणा, दिल्ली में बात चली कि राजस्थान के गांव का बेटा, किसान का बेटा जिसने मोदी को ललकारा, वो नागौर का सांसद है, वो वीर तेजाजी महाराज की धरती का सांसद है। ये सम्मान आपका देश के अंदर बढ़ाया। दूसरा, जब अग्निपथ लागू हुआ, देश की सरकार ने सेना को ठेके पे दे दिया। कांग्रेस नहीं बोली, दूसरे दल नहीं बोले। जब मेरे छोटे भाई मेरे पास आए कि सेना भर्ती रैलियां कराओ, सेना भर्ती की रैलियां जो हो गई उनमें ज्वाइनिंग दिलाओ। भाइयों, एक व्यक्ति जो लोकसभा के अंदर संघर्ष कर रहा था, वो पहले दिन इस आंदोलन में झंडे के साथ कूदा और आपके ही जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके मोदी को चेताया, मोदी जी तैयार हो जाओ, फिर दिल्ली की ओर आ रहे। और उसका परिणाम ये हुआ कि मोदी सरकार डर गई। पहले अग्निवीर 25% रखने की बात थी और 75 वापिस जा रहे थे। डरी हुई सरकार ने कहा कि 50% को रख लेंगे और 50 को वापिस भेजेंगे। लेकिन अभी चुनाव बाकी है, एक होकर भरनी है दिल्ली की तरफ। उसकी भी तारीख और समय मैं आपको दे दूंगा, आप जगह बता दूंगा। एक दिन आप संघर्ष करना, सेना को जो ठेके पे दिया है ये अग्निपथ भी वापस करवा दूंगा। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। किसान आंदोलन का नेतृत्व हो सकता है कि पंजाब के किसानों ने किया, लेकिन अग्निपथ के जवानों के आंदोलन का नेतृत्व देश में राजस्थान के किसान के बेटे करेंगे। यह मैं विश्वास आपको दिलाता हूं। भाइयों, बढ़ती महंगाई, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात हो, इस राजस्थान के नौजवान को रोजगार देने की बात हो, राजस्थान में बढ़ते दलित अत्याचार, रेप की घटनाएं, पेपर लीक की घटनाएं, अगर इन सब को लोकसभा के अंदर मजबूती से किसी ने पैरोकारी करी और इस राजस्थान का मान सम्मान अगर देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मजबूती के नाम से अगर इतिहास बनाने का काम किया, वो नागौर के सांसद ने सर्व समाज को साथ लेके लोकसभा के अंदर आपकी पैरोकारी करी। उस सांसद ने ये बात भी कही, मैं उस राजस्थान से आता हूं जिस राजस्थान में जाट, गुजर, मीणा, मेघवाल, मुस्लिम समाज सबसे ज्यादा तादाद है, लेकिन हमारा हाईकोर्ट जज नहीं है। भाइयों, उस आवाज के अंदर इतना दम था कि उस आवाज के 6 महीने के भीतर भीतर एक मुस्लिम हाईकोर्ट जज बने और एक मीणा भी हाईकोर्ट के जज बने। ये कहने का जज्बा अगर किसी के अंदर है
वो नागौर के सांसद के अंदर है। मैं अत्याचार और न्याय सहन नहीं करता, मैं किसी का हक नहीं चिंता। मैं शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण की बात भी करता हूँ, शेड्यूल कास्ट का बैकलॉग बढ़ने की बात भी करता हूँ। ओबीसी का हक मिले, सर्व समाज को आरक्षण मिले और हमारे बच्चे आगे बढ़े। आर्थिक आधार पे ब्राह्मण बनियों के आरक्षण की पैरवी भी अगर राजस्थान के अंदर करी तो नागौर के सांसद ने गरीब ब्राह्मण गरीब बनिए के बेटे को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिले, इस बात की पैरोकारी करी थी। ओबीसी विसंगति को लेके जिस तरह मेरे नौजवान राजस्थान में आवाज उठा रहे थे, कांग्रेस के कुछ नेता आपसे धरना दिलवा रहे थे और मुख्यमंत्री से बात करके वो मिलाने ले जा रहे थे। क्या हो गई कि विसंगति दूर नहीं हुई? नहीं, जो शेडो पोस्ट नहीं आई वो चुनावी स्टंट था, धरना दिलाना और सीएम के पास ले जाके और वाई लूटना। हुआ क्या? टाई टाई फिश हो गई राजस्थान के अंदर। आपने देखा होगा जो नेता बड़ी बड़ी बातें करते थे वो अपने इलाके में उलझ गए, ढाणी ढाणी जा रहे हैं कि मेरी इज्जत रख लो। कहां तो मुझे चुनौती दे रहे थे कि आरएलपी को कुछ नहीं समझते और खुद के इलाके में सिमट गए। और कहां हनुमान बेनीवाल जो बिना किसी की परवाह किए उन हार्डकोर अपराधियों से लड़ाई लड़ी, जिनके नाम से नेताओं की घिघी बन जाती थी, जिनसे मिलने के लिए नेता कांटेक्ट ढूंढते थे। उन अपराधियों को अगर ऊपर का रास्ता दिखाया, वो नागौर के सांसद ने उनको ऊपर का रास्ता भी दिखाया। मैं विश्वास दिलाता हूं वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान की सत्ता पे आपका कब्जा होगा। ये भोपालगढ़ वो धरती है, चाहे जाट आरक्षण आंदोलन का मामला हो, चाहे बिजली के आंदोलन चले, बाड़मेर जोधपुर से चिंगारी उठती है और जयपुर जाते जाते वो ज्वालामुखी बन जाती है। ये भोपालगढ़ से जो चिंगारी उठी है पिछली बार 18 के अंदर, जो आपने मेरा सहयोग किया है, मैं विश्वास दिलाता हूं धोखा नहीं दूंगा। सत्ता के अंदर आपको लेके जाऊंगा और आधी सत्ता में नहीं लेके जाऊंगा। ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि सत्ता पूरी आपकी आएगी और पूरी नहीं आई तो आरएलपी के बिना राजस्थान में किसी की सरकार नहीं बनेगी। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। भाइयों, राजस्थान में जो उपचुनाव हुए, इन उपचुनाव के अंदर मेवाड़ से लेके सरदार शेर का जो आखिरी उपचुनाव था उसके अंदर आपने देखा होगा कि आरएलपी को किस तरह सर्व समाज ने वोट डाला। हाँ, हमारे पास संसाधनों की कमी हो सकती है, हम किसी उद्योगपति की गोदी में जाके नहीं बैठे, किसी सीमेंट कंपनी की दलाली नहीं करी जिस तरह दूसरे नेता करते हैं। सामान साइकिल का नहीं था और 50 साल में अरबों खरबोपति बन गए। कैसे बन गए बताओ मुझे? मेरे पिताजी 77 में एमएलए थे, 57 में पेट्रोल की जीप रखते थे 57 के अंदर। हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि हमने गलत काम नहीं किए, 2 नंबर के काम नहीं किए, किसी से हिस्सा नहीं लिया। अगर कोई आ गया उसकी मदद कर दी, उसको ये नहीं कहा कि 15% रख दे। सारे नेता एक ही काम करते हैं, टोल का ठेका, बजरी नेताजी की पार्टनरशिप, दारू नेता का ठेका, डोडा नेता का ठेका, माइनिंग नेता का ठेका, जेके नेता, खारिया नेता, अंबुजा नेता, अरे हर जगह, भिवाड़ी से लेके बाड़मेर। अब आप ये बताओ, 150 नेता तो रिफाइनरी के अंदर घुसे हैं, रिफाइनरी में 150 नेता, अपने भांजे भतीजे, ट्रांसपोर्ट, बजरी, रोड, सड़कें भारतमाला बना दी, पूरी खा गए भारतमाला को। कौन जांच कराएगा? कोई जांच नहीं कराएगा। कांग्रेस बीजेपी, हाँ अगर मैं आ गया जांच भी करा दूंगा और जेल में भी डलवा दूंगा। इतने इसलिए कई लोगों के पेट में दर्द भी है कि हनुमान को कैसे रोकें। कई नए नए लोग आएंगे, उत्तर प्रदेश से आएंगे, हरियाणा से आएंगे। मैं हरियाणा नहीं गया था, आपको पता है, मेरा बीजेपी से गठबंधन था और मुझे बीजेपी पार्टी ने कहा क्या भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ प्रचार करने जाओ। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, नहीं गया। मेरे ऊपर दबाव किसी का नहीं है, आप जानते हो। आपने कहा यहां मत आओ, नहीं आया। आया था क्या? आया था क्या भोपालगढ़? नहीं आया। मेरा मन है तो जाऊं, नहीं तो नहीं जाऊं। मैं आपका कहना मान सकता हूं, किसी नेता के कहने से नहीं चलता कभी भी। और मुझे जिस दिन लगेगा कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा नहीं उतरा तो घर बैठ जाऊंगा। आपका मन होगा तो वापिस ले आना, क्या फर्क पड़ता है? जीतते हारते, जीतते रहे, लंबा संघर्ष किया,
हमने हाथ पैर जोड़ के राजनीति नहीं करी, हमने हमेशा दिल जीत के राजनीति करी और उसी का परिणाम है जो नारायण बैठा है। पूरी सरकार इसको हराने के लिए खींवसर में आ गई थी, लेकिन खींवसर की जनता ने एक ही बात की कि ये चुनाव नारायण और हरिंदर का चुनाव नहीं है, ये चुनाव अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल का चुनाव है। और गहलोत के गुट्टे टिका दिए खींवसर की धरती पर। भाइयों, भोपालगढ़ के अंदर मैं आया हूं तो मुझे लक्ष्मण जी सरपंच साहब की याद आती है। एक व्यक्ति था, वो लड़ाई लड़ता था कौम के लिए, समाज के लिए। अब तो मैं जिनको देख रहा हूं वो एक ही काम कर रहे हैं, पैसा कैसे कमाएं। पैसे में इतने अंधे हो गए कि परिवार में ही लड़ पड़े, आसपास कहीं नहीं छोड़ा, अरे कहीं तो चले जाओ। और जिस तरह वीडियो वायरल हुआ आपने देखा होगा, कहते हैं लोगों को कि हमारी सरकार है, और अगर तुम्हारी सरकार है तो तुम्हारे लोगों को सड़क पे पुलिस पीटेगी क्या? सरकार में पीटा क्या पुलिस ने? कभी पीटे ना, जूते खाते हुए मैंने वीडियो देखा था। अरे भाई कौन सी सरकार है? तुमसे तो मैं ठीक हूं, सारा सरकार किसी की और चल किसी की रही है, मेरी चल रही ना। देखो आप, मेरे पास तो एक ही बात है कि मैं या तो क्लीन बोल्ड होता हूं या छक्का लगाता हूं, मैं बीच में कभी नहीं रहता। दिल्ली में मोदी की खिलाफत, प्रदेश में गहलोत की खिलाफत, वसुंधरा से खिलाफत करी, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेज दिया, पता ही नहीं चला कहां गई वसुंधरा। और अशोक गहलोत जिन्होंने प्रयास किया कि हनुमान बेनीवाल को रोकें, उनके बेटे को हरा के बेटे को क्रिकेट के अंदर भिजवा दिया वापस। हरा के नहीं हराया जोधपुर के अंदर। तो आज तक तो भगवान की कृपा है कि मेरे पे मैं लड़ाई के अंदर बेक नहीं हुआ, हटा नहीं। और ये कृपा का कारण ये है कि ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर मैं बेईमानी करता तो अमित शाह और मोदी के पास ईडी और सीबीआई है, मेरे पीछे लगा देते, जैसे कांग्रेस के कई नेताओं के पीछे लगाई, उन्हें रातों रात भाजपा ज्वाइन करवा दी और कईयों को। और मेरे को कल एक पत्रकार कह रहा था कि भाई साहब 15 आदमी बीजेपी और ज्वाइन करें। मैंने कहा तेरे पास 15 की लिस्ट है, मेरे पास 45 की लिस्ट है। जो लाइन में लगे हुए हैं वो ज्वाइन ही कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नहीं जीतेंगे। एक एक सीट पे 5-5 को ज्वाइन करा दोगे, टिकट कितनों को दोगे? एक को तो दोगे, वो 4 तो फ्री हो गए। फिर मैं उनको आरएलपी में भी नहीं लूंगा, इधर उधर भागने वालों को मैं थोड़ी लूंगा। मैं तो खुद फ्रेश चाहता हूँ, फ्रेश लोग आए, मैं थोड़ी चाहता हूँ कोई चले हुए कारतूस घिसे पिटे लोगों को मैं क्या करूंगा लेके यहाँ पे। मैं बदलाव चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिले। ये भोपालगढ़ की जनता के संघर्ष का परिणाम है कि पुखराज जी, जिनकी जाति के 1500 वोट नहीं है, फिर भी आपने विधायक बना दिया। बनाए कि नहीं? एक इंदिरा जी, इनकी जाति के 20-25 हजार वोट मेड़ता के अंदर बना दिया। कांग्रेस बीजेपी गढ़ था, चली गई कांग्रेस की जमान, जब बीजेपी कहां गई पता ही नहीं चला। निर्दलीय के और इनके टक्कर हुई मेड़ता के अंदर। तो भाइयों, इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है वो जनता के पास है, नौजवानों के पास है। ये पार्टियां आएगी, लड़ाएगी, बिड़ाएगी, अखबार में बड़े बड़े एड आएंगे। आजकल तो अखबार में तो आप देखते हो कि 1 नंबर पेज तो कहीं बचा ही नहीं, 1 से 5 तक तो एडवर्टाइजमेंट है, पता ही नहीं चलता 1 नंबर पेज कौन सा है। मुझे कोई फोन करता है कि साहब 1 नंबर पर आपकी न्यूज छपी है, मैं देखता हूँ 1 नंबर कौन सा है, पता लगता है 6ठे नंबर को 1 नंबर सही है। 5 नंबर तक विज्ञापन और 6ठा नंबर 1 नंबर तक शुरू होता है। वो क्या करे, उनको भी काम करना पड़ता है। मीडिया भी बिना उसके नहीं चलता। और दिल्ली का मीडिया कैसे चल रहा है आप भी जानते हो। मोदी जी को जो अच्छी बात लगती है वही खबर चलती है, नहीं तो खबर बंद। लेकिन सोशल मीडिया हमारे पास सबसे बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया के दम पे आप चाहो तो राजस्थान की सरकार बदल सकते हो, और वो जवान सरकार बदलने के लिए तैयार हैं। मैं इतना ही के अंदर जो आशीर्वाद मुझे आपने दिया, भोपालगढ़ में मैंने विकास भी कराया। पुखराज जी हमेशा कागज लेके आते, आज भी कोई 40 किलोमीटर सड़क मुझे रफ्त में दे रहे थे। अरे मैंने कहा आचार संहिता लगने वाली का एक बार और धर्म धक्का दे दो, दे देंगे, आज ही भेज देंगे, हमारे क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे लेटर से काम होता तो भेज देंगे। वैसे पता नहीं मेरा लेटर जाता है तो आजकल काम हो रहे हैं। उसका यह भी कारण हो सकता है कि कहीं न कहीं सरकारें डरी हुई है कि पता नहीं हनुमान जी की कब किसको जरूरत पड़ जाए। लेकिन के छोटे मोटे डेवलपमेंट के, मेरे घर के तो काम कराने, सरा सड़क बना दो, स्कूल बना दो, पानी घर घर पानी,
किसी की और मदद कर दो, बच्चों के कोई संविदा कर्मी उनको नियमित कर दो, मैं बच्चों के लिए लड़ता हूं। मेरा तो कोई काम है नहीं, मेरे को सरकार से किस तरह का काम नहीं, कोई रिश्तेदारी में कोई बड़ा अफसर नहीं जिसकी पोस्टिंग मुझे। आपके लिए लड़ता हूं, आपके लिए लेटर लिखता हूं, और लेटर लिखता हूं, छोटा मोटा जवाब भी आता है, काम भी होता है। और मुझे इस बात का धन्यवाद दो कि मैंने संघर्ष शुरू किया, सारे नेताओं को गली गली घर घर घुमा दिया। पहले नेता नहीं आते थे, पहले नेता नहीं आते थे, उनकी गाड़ी आती थी और उनका ड्राइवर आता था। ड्राइवर आता था कि मैम साहब जयपुर में समाचार भेजा है। और यह हमारे नागौर में तो यह हालात थे, हमारे एक नेता का तो कांस्टेबल ही अभी भी फोन करता है, वो सरपंचों को फोन करता है, साहब ने ये कहा है, बताओ कितनी बड़ी हम जिसकी जय जयकार कर रहे हैं, ये तो मैं आ गया, गुलामी से मुक्त किया लोगों को। अरे मैं तो खुद ही 24 घंटे मिल रहा हूं, चलो सड़क पे कहां चलना, चलो। तो लोगों को होशियार किया। मैं जब 8 में जीता चुनाव, तो मैं 2 साल 1.5 साल सर्किट हाउस पे कब्जा कर लिया, मैंने बैठ गया अंदर जाके, यहां कर लिया और जयपुर में कर लिया। जो भी आए आ जाओ सर्किट हाउस में, चाय पियो, भोजन करो, गांव लोग आता, बीड़ी सटकाए और सोपो रगड़ देता। लोग कहते यार मजो आएगो, राज तो असली हटाए हनुमान जी का ना। पहले तो सर्किट हाउस के माए कौन जान देता है, सर्किट दूर देखता, वो सर्किट हाउस, हेड कांस्टेबल खड़े हो जाते, डिप्टी खड़े हो जाते, तो कैसे लोग देखते सर्किट हाउस, उनको दिखता